ओके एवरीवन, वेरी इंटरेस्टिंग डे इन द मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या बना नहीं बना एंड डिस्कस करेंगे कल यानी कि 4th ऑफ दिसंबर को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन कि दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो डू योर ओन रिसर्च एंड टॉक विद योर financial advisor for any kind of investments, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में वेरी क्लियरली आई मेंशन विथ यू गाइस कि यहाँ पे एक अच्छा एरिया है जहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। मार्केट ने ये एरिया का ग्रैबिंग किया, ग्रैबिंग करके स्मूथली नीचे की तरफ आया। ये लेवल को तोड़ते फिर से इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता, कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस ऑफ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता था। बहुत स्मूथली मार्केट नीचे की तरफ आके ये जो एरिया था, ये जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे लेके मार्केट ने सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बना के अब ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि लोस थोड़ा बहुत अपशिफ्ट हुआ है, जो आने वाला टाइम पे बहुत काम पे आएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। तो इस चीज़ को हटाएंगे हम, इस चीज़ को भी हटाएंगे, इसको रहने देंगे और अपर लेवल तक का हम एक बार चीज़ें देखेंगे। ओके, 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपके वो डब्ल्यू दिख सकता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ वही चीज़ आपको आप नोटिस कर पाओगे कि ये यहाँ से जो रैली आया था वो रैली के लोअर एंड के आसपास आया है और थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया है। तो इतना चीज़ हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। इस लेवल का भी अब ज़रूरत है नहीं। अगर आपको थ्रेशोल्ड जानना है मार्केट के लिए, दैट विल बी दिस लेवल, क्योंकि ये लेवल के नीचे अगर मार्केट फिर से निकलेगा तो मार्केट में फिर से डाउन साइड का बहुत स्मूथ मूवमेंट आएगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या कर सकते हैं हम, तब तक के लिए आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो कि यहाँ का एक लिक्विडिटी एरिया है जिसको आप बिल्कुल स्मूथली फॉलो कर सकते हो। ये लिक्विडिटी को आप फॉलो कर सकते हो। बहुत लोग यहाँ पे चैनल को फॉलो कर सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चैनल बन सकता है आने वाला टाइम के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चैनल बन सकता है, इस तरह का कुछ चैनल बन सकता है, वो आपके ऊपर बनेगा। लेकिन आई कैन फॉलो द लिक्विडिटी, जो आने वाले टाइम पे मजा आएगा। ठीक है, अब मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से मिनिमम चीज़ें स्ट्रक्चर को देखेंगे। कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे मैं एक बार बाई करूंगा मार्केट को। सेलिंग का कोई सवाल नहीं उठता। नीचे की तरफ आएगा, या तो मैं एफवीजी के आसपास से कोई बाइंग सेटअप बन जाएगा तो मैं यहाँ से भी बाइंग कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली, आप सोचोगे कि मैं यहाँ तक का वेट करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट इंटरनल, अब ये मेजर इंटरनल स्ट्रक्चर में है, तो ये एरिया के आसपास से घूम के ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है ना, एफवीजी से सेटअप बन जाएगा तो भी मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ मार्केट। ठीक है, अगर एफवीजी से सेटअप बन गया तो भी मैं यहाँ से मार्केट को बाई कर सकता हूँ। अच्छा, इनके सेटअप नहीं बना, नीचे आया तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे बाई करूंगा। इनकेस यहाँ पे कैंडल क्लोज भी हो गया तो मैं बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप देखूंगा, सेल नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल आज के लो के नीचे नहीं निकलता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर नीचे का हो गया। अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट इसी रेंज में रह गया, कुछ नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल इसको मिटिगेट करे या फिर एफवीजी को मिटिगेट करे। ठीक है, अच्छा, इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चला गया, हाँ, फिर थोड़ा सा ट्रेड लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर री एंट्री, तो एंट्री का मौका नहीं दिया। बीटीएसटी वगैरह कैरी फॉरवर्ड करना इस तरह का मार्केट में ठीक है नहीं, तो एंट्री का मौका नहीं दिया। विक्स भी अगर आप ठीक से देखोगे तो इंडिया विक्स घट रहा है। अब अगर मार्केट घटेगा, कल को मार्केट ऊपर जाएगा, इंडिया विक्स घटा, तो जितने भी लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं उनका प्रीमियम पे अप्रिसिएशन नहीं होगा। तो दैट इज द सोलो रीजन कि इस तरह का मार्केट पे कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो वही वाला चीज़ हो जाएगा कि इनकेस अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ही मेरे दोस्त, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। हालांकि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आएगा तो हमारे पास जगह कम होगा, ट्रेड करके मज़ा नहीं आएगा। बट ऊपर जाके अगर नीचे आके प्राइस एक्शन आएगा तो यहाँ पे मज़ा आ सकता है, यहाँ लिक्विडिटी लेके आ गया तो मज़ा आ सकता है। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे में ही बेटर ट्रेड है, ऊपर में जाएगा तो वेट करना पड़ेगा। ये एरिया, ये जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट को एक बार हडल मिल सकता है, यहाँ से मार्केट को एक बार डाउन साइड का हडल मिल सकता है। तो यहाँ पे जाके अगर टाइम बिता दिया फिर थोड़ा, तो बाई करके मजा आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट पे गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है कहाँ पे, अब अगर गैप अप ओपन हो रहा है सपोज ये लेवल के ऊपर, ठीक है, मैं ये लेवल के ऊपर को ही गैप अप मान रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो प्लान सिमिलर ही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ये लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है, प्लान सिमिलर मतलब कैसा, यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए या प्राइस एक्शन आना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ रेंज बनाना चाहिए या पीडीसी आना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो ये लेवल वॉइड हो जाएगा, तो दो तरह का ट्रेड बन सकता है। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो मैं शॉर्ट करके पीडीसी से कवर कर सकता हूँ। इनकेस अपसाइड की तरफ निकलना चालू करता है, मतलब गैप अप ओपन होकर अपसाइड की तरफ, एक्सक्यूज मी, बाई करके बिल्कुल भी मजा, मतलब बाई मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी मार्केट कर दिया हुआ होगा, तो मैं बाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। वो मैं क्या करूंगा, अपर एंड का कोई चैनल जगह देखूंगा, जैसे कि 26,300, 26,240, 250, ये सारे जो एरियाज है, इन एरिया पे अगर मुझे, माफ़ कीजिएगा,
इन एरिया पे अगर मुझे ये एरिया पे अगर मुझे कोई भी डाउनसाइड का ट्रेड का कोई सिग्नल मिलता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज आई विल लेट इट गो। अगर बहुत बड़ा मतलब गैप अप ये लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, इनकेस बहुत ऊपर, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन, आईसी सेटअप बिल्कुल बहुत स्मूथली चलेगा, 0.6%, 7%, ये बिल्कुल 0.7% के आसपास 180 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, तो आईसी लेवल बहुत अच्छा चलेगा ये लेवल के आसपास से। तो आईसी आ जाएगा मेरे पास, मुझे आईसी मिल जाएगा और मैं यहाँ से मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना, तब आएगा दिक्कत। तब क्यों आएगा दिक्कत? आईसी तक भी मार्केट जा सकता है और ऊपर पीडीसी या फिर जो ये ट्रेंड लाइन है ना, इसका एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस लेने मार्केट जा सकता है, तब वहाँ पे साइडवेज और वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगा। तब वहाँ पे मैं क्या करूँगा, किसी एक जगह पे तो पहले जाएगा, अगर आईसी आया तो आईसी, अगर ट्रेडिशनल लिक्विडिटी लेवल आया तो वहाँ से कर सकते, अगर वहाँ पे भी नहीं रुका, पीडीसी आया तो पीडीसी से कर सकते। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 4 दिसंबर के लिए। मैं फिर से बोलूँगा आपको, क्योंकि अच्छा मूवमेंट हुआ है ना ये दिसंबर महीना। एक तो याद रखिए एक चीज़ को, दिसंबर मंथ इज़ द लोएस्ट वॉल्यूम मंथ इन 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 इंडियन मार्केट। क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ बोलते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी होगा, क्रिप्टो में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे ऑलवेज विदड्रॉ देयर मनी, दे टेक देयर मनी बैक, प्रॉफिट बुक होता है, क्योंकि ये एक फेस्टिव मंथ माना जाता है उनके लिए। ठीक है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो बहुत सारा, हम तो इंडियंस है, हमारे लिए कुछ भी फेस्टिवल नहीं है और हर किसी चीज़ ही फेस्टिवल है, बट उनके लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मंथ है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता है, प्रॉफिट बुकिंग्स होते हैं। तो दैट इज़ वाई कि दिसंबर मंथ हमें थोड़ा सा स्लगिश मंथ देखने को मिल सकता है। अगर हम मंथली कैंडल देखते हैं, येस, इफ़ यू नोटिस द थिंग, 1 2 3 3 महीना अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये महीना थोड़ा बहुत रुक सकता है। दैट इज़ वाई लोअर रेंज पकड़िए, अपर रेंज पकड़िए, नैरो रेंज ट्रेडिंग कीजिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ना करके रेंज पे फोकस कीजिए। जैसे ये आज जहाँ से घुमा, ये एक बहुत अच्छा रेंज है, ये एक बहुत अच्छा रेंज है, अप साइड की तरफ जा सकता है, फिर से ऊपर के आसपास से एक रेंज पकड़ के हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहाँ पे मैं कल ट्रेड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। उसके साथ साथ ट्रेडस्क्राइब.in जो इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है, जाइए अपने ट्रेड्स को जर्नलाइज कीजिए एंड सी द मैजिक फॉर योरसेल्फ। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।